तो हेलो बच्चों, कैसे हैं। स्वागत है सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में मैंने फिर से वास्तविक संख्या का कुछ मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गया हूं, जो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने क्वेश्चन नंबर 27 लिखा है कि 8 के पावर 0 गुने 2 के पावर 0 इक्वल टू क्या होगा। ऑप्शन में हमारा कुछ इस प्रकार से है 0, 1, 16, 14। ठीक है, देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें करना क्या होगा। आप इसका एक फॉर्मूला याद रखिए कि ए की पावर 0 इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास है 8 के पावर 0 गुने 2 के पावर 0 कितना होगा। तो 8 के पावर 0 का मतलब 1 हो गया, 2 के पावर 0 का मतलब भी 1 हो गया, यानी कि 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दो लगातार संख्या का मौसा क्या होगा। ठीक है, दो लगातार संख्या का मौसा क्या होगा। तो कोई भी दो संख्या ले लीजिए जो एकदम लगातार हो, क्रमिक हो। जैसे कि हमने ले लिया 3, 4, या आप ले सकते हैं 5, 6, या 1, 2, है ना। कोई दो लगातार आप संख्या ले लीजिए, है ना, और उसका आप मौसा ज्ञात कर लीजिए। चलिए कि जैसे कि हमने 1 और 2 का हम अगर मौसा निकालते हैं तो 1 दूना 2, शेषफल 0 आ गया। तो जब शेषफल 0 आता है तो हमारा मौसा वहीं पर निकल जाता है। शेषफल यहाँ 0 आया तो इससे पहले हमने जितने से भाग दिया तो वो हमारा मौसा हो जाता है। ठीक है, इसलिए आप देख सकते हैं ऑप्शन में यहाँ पर लिखा है 1, 2, 4, 0, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन को हम देखते हैं। लिखा है कि √12 एक डैश है। ऑप्शन में हमारा कुछ इस प्रकार से कह रहा है कि परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या और सभी गलत है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें क्या करना होगा। चलिए आइए सबसे पहले हम इस 12 का जो है वर्गमूल करके देख लेते हैं। तो 12 के यदि वर्गमूल करते हैं तो क्या होगा, 2 छक्के 12, फिर 2 तिया 6, फिर अब नहीं लगाते हैं। रूट अंडर हम देने के बाद क्या होता है कि यहाँ 2 कितना है, 2 है, तो 2 के पावर 2 3, और जिसके पावर में 2 होता है वो बाहर आ जाता है और 3 अंदर रह गया। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमने 12 का वर्गमूल किया तो यहाँ पर कुछ ऐसी संख्या है जो रूट के अंदर रह गया, वो रूट से बाहर नहीं निकल पाया, अर्थात इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यानी कि 12 हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यदि इसके जो अभाज्य गुणनखंड है रूट से यदि सभी बाहर निकल जाते तो हमारा परिमेय संख्या कहलाता। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ लिखा है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा क्या होगा। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा क्या होगा। तो अभाज्य संख्या के बारे में मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि अभाज्य संख्या वैसी संख्या कहते हैं जो एक और खुद के अलावा किसी भी संख्या से नहीं कटती है। एक और खुद के अलावा किसी भी संख्या से नहीं कटती है, उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो जैसे हम कोई दो अभाज्य संख्या ले लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया 2 और 3 ले लिया। ठीक है, ये दो अभाज्य संख्या हमने ले लिया और इस दोनों को यदि हम मौसा निकालते हैं तो मौसा हमारा क्या आ जाएगा। मौसा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे भाग विधि से हम निकालते हैं, 2 से 3 में भाग देना है तो 2 एकम 2, 1, फिर 1 से हम इस 2 को काटेंगे तो 1 दूना 2, शेषफल हमारा कितना आ गया, 0 आ गया, अर्थात हमारा मौसा कितना हुआ, 1 हो गया। ठीक है, हमारा मौसा कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, ऐसे आप किसी भी अभाज्य संख्या को ले लीजिए, 2 संख्या लीजिए या तो 3 संख्या ले लीजिए या तो 4 संख्या ले लीजिए, यदि आप उन सभी का मौसा निकालते हैं तो हमेशा आंसर एक ही आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगली क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ लिखा है 0.49 के ऊपर क्या है, बार चिन्ह है। ठीक है, को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि इसको हमें P/Q के रूप में किस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन में लिखा है कि 40/100, 49/9 और 49/99 और 49/90। ठीक है, देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हमें बनाने के लिए करना क्या होगा, आइए देखते हैं। यहाँ लिखा है 0.49 के ऊपर ये क्या है, बार चिन्ह है। ठीक है, आपको क्या करना है, ऊपर जितना संख्या है टोटल को हमें नीचे उतार लेना है। ठीक है, उसके बाद नीचे में आपको क्या करना है, जितने संख्या के ऊपर ये चिन्ह रहेगा उतना 9 आपको नीचे देना है और यहीं पे हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है,
तो काफ़ी इजी था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आप देख सकते हैं 49/99 यहाँ एकदम बिल्कुल मैच कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है पी तथा क्यू क्या है? आभास संख्या है। पी तथा क्यू क्या है? आभास संख्या है। तो पी क्यू क्यू तथा पी स्क्वायर क्यू का मौसा क्या होगा? ठीक है, काफ़ी इजी है। आप देख सकते हैं यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो आप इसको किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ये दिया हुआ ये दो संख्या, ये दोनों, इस दोनों का हम गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ लिखा है पी क्यू क्यू और दूसरा संख्या क्या है? पी स्क्वायर क्यू। ठीक है, आप p के पावर 3 यानी कि p को हम 3 बार लिख सकते हैं और q को 1 टाइम ही लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ p 2 है तो p को 2 बार लिख सकते हैं और q को 1 बार लिख सकते हैं। ठीक है, p से p मिल गया यहाँ पर, p से p मिल गया यहाँ पर और q से q भी मिल गया। ठीक है, तो मौसा हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2p मिला तो 1p हो गया, यहाँ 2p मिला तो 1p हो गया और यहाँ 2q मिला तो 1q हो गया। ठीक है, यानी कि p और p से गुना किया तो क्या हो गया? p स्क्वायर और q का q। टोटल गुना करने के बाद हमारा p स्क्वायर q कुछ इस प्रकार का आंसर आता है। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में p स्क्वायर q एकदम मैच कर रहा है, अतः हमारा क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में यहाँ कह रहा है कि 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या होगा? काफ़ी ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। तो आइए हम इसे देखते हैं कि इसे हम किस प्रकार से बना सकते हैं। आपको करना क्या है? सबसे पहले जो संख्या दिया हुआ है उसको आप राइट कीजिए। ठीक है, आप इसको कट कर सकते हैं, गुणनखंड कीजिए आप इसका। 2 से 117 मरतबे कट जाएगा, फिर 3 से 39 मरतबे कट जाएगा, फिर 3 से 13 मरतबे कट जाएगा। देखिए आपको ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्टली इसमें से हम आंसर निकाल लेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि 3 का घात कितना होगा? आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 कितना है? 3 2 है, यानी कि 3 के पावर 2। ठीक है ना, यानी कि हमारा क्या हो गया? 3 के पावर 2 हो गया, अतः ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? ठीक है, परिमेय संख्या कौन है? ठीक है, तो इसमें हमारा कुछ ऑप्शन इस प्रकार से √7, √2/√7, √3/√7 एंड √49/√81। तो आप सभी का बारी बारी से वर्गमूल करके चेक कर लीजिए। 7 का वर्गमूल नहीं होगा, न इसका होगा और न ही इसका होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा √49/81, इसका यदि हम वर्गमूल निकालते हैं √49 का, √49/√81 यानी 49 का वर्गमूल 7×49, 81 का 9×81 है ना, यानी कि रूट से ये बाहर निकल गया, अतः ये हमारा परिमेय संख्या कहलाएगा। अतः क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस गणितज्ञ ने द बुक ऑन गेम्स ऑफ चॉइस पुस्तक लिखी थी? तो इसमें ऑप्शन है हमारा जे कार्डन, जेम्स बर्नौली, एडी मोइवरे एंड पियरे सैमुअल लालपस। राइट आंसर जे कार्डन हो जाएगा। ठीक है, आप इसे याद कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि इस प्रकार से जो संख्या दिया हुआ है यह किस प्रकार की संख्या हो सकती है? परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक और सभी गलत है। तो देखिए इस प्रकार के यदि क्वेश्चन मिलता है तो आपको डायरेक्टली अपरिमेय संख्या लिख देना है, बट कैसे अपरिमेय संख्या लिख देंगे आइए हम देखते हैं। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहाँ पे 12 12 12 12। ठीक है, और आप देख सकते हैं इन सभी के बीच में यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 111 है और यहाँ पर 4 टाइम 1 है। ठीक है ना, यहाँ पर जो है एक संख्या जो है उसकी बढ़ोतरी हो रही है ना, यहाँ पर 22 है, 11 है और इसके बाद यहाँ पर 1 का है ना, 1 यहाँ बढ़ गया, फिर यहाँ भी 1 बढ़ गया। यदि ऐसा देखने को मिलता है डायरेक्ट उसको आप अपरिमेय कह सकते हैं ना। मान लेते हैं यहाँ पर 3 है, उसके बाद यहाँ पर 3 जो है 3 टाइम हो जाएगा, फिर इसके बाद 3 जो है 4 टाइम हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसी संख्या को आप अपरिमेय डायरेक्टली लिख सकते हैं। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि एक परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होती है? ठीक है, कोई देखिए एक परिमेय संख्या आप कोई ले सकते हैं, जैसे कि 2 हमने ले लिया। ठीक है, और इसके साथ मैं एक अपरिमेय संख्या ले लेता हूँ। ठीक है,
तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक परिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को यदि जोड़ते हैं तो किस प्रकार का संख्या प्राप्त होता है। ठीक है, पहली बात, ये तो परिमेय और अपरिमेय दोनों एक साथ कभी जुट नहीं सकता है, अतः ये इस प्रकार ही रह जाएगा। ठीक है ना, यानी कि ये अपरिमेय संख्या ही कहलाएगा। अपरिमेय संख्या के साथ यदि परिमेय संख्या आता है तो वो अपरिमेय संख्या ही कहलाता है। अतः ऑप्शन नंबर हमारा इसमें क्या होना चाहिए आंसर, अतः ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि दो संख्या का मस 27 तथा लस 162 है, यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए लस मस एक संख्या दूसरी संख्या, इस प्रकार के यदि क्वेश्चन आपको दिया रहे तो आपको एक फार्मूला का यूज करना है, और वो फार्मूला क्या है, लस गुने मस बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ठीक है, आपको देखिए लसा क्वेश्चन में दिया होगा, लसा बराबर कितना 162 दिया है, तो आप लसा की जगह पर 162 लिख लीजिए, और मसा दिया है 27 तो आप 27 लिख लीजिए। पहली संख्या यहाँ पर दिया हुआ है 54 तो आप 54 लिख लीजिए, और दूसरी संख्या मान लीजिए x। ठीक है, आप 27 दूनी 54 इसको काट लीजिए, 2 से कर जाएगा 81 मरतबे, यानी कि हमारा दूसरी संख्या कितना आ गया, 81 आ गया। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि हमारा 81 यहाँ पर लिखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो लगातार विषम संख्या का मौसा क्या होगा। दो लगातार विषम संख्या का मौसा क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ विषम संख्या कह रहा है, तो आपको विषम संख्या के बारे में पता होना चाहिए कि विषम संख्या किसे कहते हैं। विषम संख्या ऐसी संख्या होती है जो दो से नहीं कटती है, दो से विभाजित नहीं होती है, अतः उसे हम विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे कि विषम संख्या क्या हो सकता है, जो दो से नहीं कटता है ना। दो विषम संख्या हम लिखते हैं 3 और 5, ये दो विषम संख्या जो दो से नहीं कटती है, तो ये दो लगातार हमने विषम संख्या ले लिया है। ठीक है, 3 और 5, आप 5 7 ले सकते हैं, 7 9 ले सकते हैं, लगातार होना चाहिए। ठीक है, 9 11 ले सकते हैं, कोई भी दो विषम संख्या लीजिए जो लगातार है, आप उसका मौसा निकाल लेते हैं तो क्या आंसर आएगा, चलिए हम चेक कर लेते हैं। तो 3 और 5 का हम मौसा निकालते हैं तो कितना आता है, 3 एकम 3, 5 में से 3 गया तो 2। ठीक है, 2 से हम फिर 3 में भाग देंगे तो 2 एकम 2, 1 शेषफल, फिर 2 से हमने भाग दिया, यानी कि 2 में हमने 1 से भाग दिया तो शेषफल 0 आ गया, अतः हमारा मौसा कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए में हमारा 1 मिल रहा है, अतः क्वेश्चन नंबर 39 का जो आंसर हो। तो बच्चों हम आशा करते हैं कि आज का क्लास काफ़ी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए शानदार टॉपिक के साथ।